जो अवार्ड साइटेशन है उनकी, यहाँ पर देखिए महावीर चक्र जब उन्हें मिला तो राइफलमैन जसवंत सिंह रावत, लेकिन अब देखिए यहाँ पर जो चिट्ठियां उन्हें आती हैं वहां पर है मेजर जनरल जसवंत सिंह रावत। यानी कि उनके जाने के बाद भी उनके प्रमोशन होते रहे। लेकिन अब आपको यहां पर भी बता दें कि दो अलग अलग चीजें हैं। जो स्थानीय लोग हैं, जो आम लोग हैं, वो उनका प्रमोशन करते करते उन्हें मेजर जनरल मानते हैं, और जो भारतीय सेना है उसमें भी उनके जाने के बाद उनका प्रमोशन हुआ और उन्हें राइफलमैन से सूबेदार का रैंक दिया गया, जिसके आगे वो सेवानिवृत्त हो गए। जब किसी का जीवन अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय बन जाता है, तब लोक आस्थाओं में वो अत्यंत विशेष हो ही जाता है। ये चिट्ठियां देखिए, इन पर लिखा पता देखिए, और देखिए कि कैसे लोगों का विश्वास कभी जसवंत सिंह के पराक्रम से हटा ही नहीं। राइफलमैन थे जसवंत सिंह रावत, लेकिन सेना ने उन्हें मरणोपरांत प्रमोशन देना जारी रखा। सेना के रिकॉर्ड के अनुसार जसवंत सिंह रावत सूबेदार होकर रिटायर हुए, लेकिन स्थानीय लोगों ने उन्हें प्रमोशन देना नहीं रोका। आज लोगों के हिसाब से जसवंत सिंह रावत मेजर जनरल हैं। सेना के बनाए मंदिर में सेना के द्वारा स्वीकार्य है बाबा का ये सम्मान। एक परंपरा है ये मानने की कि जिंदा है बाबा जसवंत सिंह। तैनात है मेजर जनरल जसवंत सिंह रावत अपनी पोस्ट पर हमेशा से, और उनके रहते कोई दुश्मन बाल भी बांका नहीं कर सकता हिंदुस्तान का। वो जसवंत सिंह रावत आज अपनी मृत्यु के 60 साल बाद भी एक अद्भुत किस्सा बनकर जिंदा है। अद्भुत है ये विश्वास कि सबको पता है जसवंत सिंह रावत ने देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया था, लेकिन अविश्वसनीय है ये विश्वास कि वो अब भी जिंदा है। अकल्पनीय है ये श्रद्धा जिसने एक बहादुर सैनिक की बलिदान स्थली को तीर्थ मान लिया। खुद भारतीय सेना ने जसवंत सिंह रावत की वर्दी, अंगूठी, राइफल, जूते सब ससम्मान रखवा दिया। कुछ ऐसे जैसे जसवंत सिंह की दिनचर्या आज भी जारी हो, कुछ ऐसे जैसे आज भी हर रोज जसवंत सिंह ड्यूटी पर आते जाते हो। लोगों की आस्था तब बनती है जब उनका कुछ मांगा हुआ शायद पूर्ण होता होगा। एक व्यक्ति दूसरे को बताता है, और इसी तरीके से कहानियां दूर दूर तक फैलकर आस्था का रूप लेती हैं। जसवंत साहब, बताया जाता है कि जब वीरगति को प्राप्त हुए थे तो इसी पेड़ के पीछे, और ये पेड़ अभी भी जड़ें पकड़ी हुई है इसने, और जो निर्माण हुआ है इस कमरे का वो उसके ऊपर से हुआ है। लोग चढ़ावे के रूप में चंद सिक्के, नोट यहाँ पर छोड़कर जाते हैं। जिसे श्रद्धा है वो यहाँ पर धागे भी पेड़ पर बांध कर जाता है मन्नत स्वरूप। जिस भी आस्था से उसका संबंध हो, स्थानीय लोग आते हैं, दूर दराज से लोग आते हैं। चिट्ठियां हमने देखी कि ओमान, केरल, राजस्थान, हर जगह की चिट्ठियां यहाँ पर रखी हुई हैं, और साथ में जो हथियार उन्होंने इस्तेमाल किए थे या फिर उनके यूनिफॉर्म के हिस्से जब वो यहाँ पर युद्ध लड़ रहे थे। जहां बलिदान हुआ वो स्थान अब मंदिर है। जहां जसवंत सिंह लड़े वहां उनकी समाधि है। मन्नतों के धागे हैं जो लोगों को अपने रक्षक देवता तक ले आते हैं। चिट्ठियों में लोगों की कामनाएं होती हैं जो इस बात का प्रतीक है कि उनका पूर्ण विश्वास है कि बाबा जसवंत सिंह सब सुन रहे हैं, वो सब ठीक कर देंगे। देखिए ये चिट्ठियां, दुनिया भर से लोग अपनी बातें इनमें लिख देते हैं, पोस्ट कर देते हैं बाबा जसवंत सिंह के नाम। यह विश्वास अकल्पनीय है और अद्भुत भी कि लोगों को लगता है बाबा उन चिट्ठियों को पढ़ते हैं और खत में लिखी बातों का निवारण भी करते हैं। अभी भी है, जिंदे है, हमारी सर पे है। जब मतलब उनका जन्म दिवस और शहीद दिवस मनाया जाता है तो आज भी हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वो आते हैं, उनके जूतों की आवाज सुनाई देती है, तो आज भी मतलब वो जिंदा है। हम तो उनको ये नहीं समझते कि वो मर चुके हैं। हमारे लिए तो जब तक सूर्य चांद रहेगा तब तक उनका नाम भी रहेगा।
इससे बढ़कर और क्या मिसाल होगी अद्भुत वीरता के सम्मान की कि नूरानांग पोस्ट, जिसकी रक्षा के लिए जसवंत सिंह अंतिम सांस तक लड़े, उसका नाम बदलकर अब जसवंतगढ़ कर दिया गया है। सेना के जवानों के साथ स्थानीय लोग भी जसवंतगढ़ की पवित्रता का ध्यान रखते हैं, क्योंकि सबका भरोसा है कि अब उस स्थान पर दिव्य रूप में जसवंत सिंह उनका ध्यान रखते हैं।